हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.1 का दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे। तो वो दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, सेट की फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको यहाँ प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। तो आज इसकी डायरेक्ट एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। देखें इसे क्या कह रहा है कि जो रेशनल नंबर है 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में यानी कि बहुत है 5.00 6 से लेस देन यानी कि 2 हो गया, यानी कि 200.5 यानी कि रेशनल नंबर तमाम है। तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे? इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखते हैं? x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम क्या निशानी देते हैं? एंड 5 यानी कि बड़ा 5 बड़ा है x से, एंड 6 छोटा, 6 से यानी कि छोटे। तो ये सेट इसका क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर बिल्डर फॉर्म में किससे लिखा? x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये क्या है? q क्या है? रेशनल नंबर, एंड 5 ग्रेटर देन x एंड 6 इज लेस देन x। तो ये इसको क्या लिखा है मैंने? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। ये सब क्या है? यानी कि 12 के यानी कि डिवाइजर है, यानी कि जो उसके वन का टेबल 12 का लगता है, 2 का भी लगता है, 3 का भी लगता है, 4 का भी लगता है, 6 का भी लगता है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? सेट बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स। यहाँ पर देखा, ये बिलोंग्स टू इधर नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव डिवाइजर है ऑफ 12 के। इज पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ 12, यानी कि ये 12 के यानी कि डिवाइजर, यानी कि 12 एक का भी टेबल लगता है, 2 का भी लगता है, 12 को 3 का भी लगता है, 4 का भी लगता है, 6 का भी लगता है। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर देखें क्या कह रहा है? सी इज इक्वल टू ब्रैकेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये कहाँ तक है? प्लस माइनस 14 तक है। बस आपने मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किससे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ये सेट सी इज इक्वल टू किससे लिखेंगे? x सच दैट x belongs to integers एंड माइनस 14। ये देखो प्लस माइनस का 14 है, तो इसको माइनस को यानी कि सेपरेट करके लिखेंगे। माइनस 40 यानी कि बराबर है x के साथ, एंड x बराबर है प्लस 40 के साथ। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 1 4। तो ये क्या कर रहा है? ये है देखो इवन नंबर है, इवन है, नेगेटिव और पॉजिटिव में है, यानी कि इसको नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि इवन बोलेंगे। तो d सेट इज इक्वल टू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सेट d इज इक्वल टू यानी कि ब्रैकेट लगाए -4 -2 0 2 4। ये क्या है? अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू, यानी कि इवन नंबर को हम बड़े ई यानी कि कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये यानी कि एंड -4 बराबर है x के साथ, और यानी कि बराबर है +4 के साथ। ये देखो -4 +4
यानी कि सेपरेट करके इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जैसे कि तीसरे क्वेश्चन में ये साथ में लिखा हुआ था, ये क्या कर रहा है अलग अलग सेपरेट लिखा हुआ है। तो भी इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें a-4 ये क्या है प्लस का, तो प्लस का 4 के बराबर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, पांचवा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेट ई इज इक्वल टू 1 4 9 16 यानी कि 25 है। ये देखें इससे जो यानी कि ये है, देखो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 16 का क्या है 4 है, 25 का क्या है 5 है। यानी कि इसको ये इस क्या खोलना है जो 5 में लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है देखें, सेट ई इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे x सच दैट x ये क्या है सारे स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 5 क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो ये सेट इसका क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन ये कहला है f इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7 यानी कि यहाँ से इनके इनफाइनाइट है। तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे कि ये क्या है -1 -3 ये क्या है नेगेटिव ओड है, नेगेटिव ओड है हाँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कैसे लिखेंगे f सेट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस एक्स सच दैट एक्स यानी कि नेक इज सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स ये नेगेटिव सॉरी सर ओड इंटीजर्स, इसे ऊपर लिख लेता हूँ ओड इंटीजर्स यानी कि ये नंबर्स क्या है ओड है, यानी कि -1 -3 -5 -7 ये क्या है नेगेटिव इंटीजर्स है, ओड इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव ओड है इंटीजर्स को हम इसको कह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आज हमने एक्सरसाइज यानी कि 17.1 का 2 वाला पार्ट सॉल्व किया।